हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो परमात्मा के मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा जिन्हें हर सुबह नाश्ते में फल लेना पसंद था, उनका सेवक राजमहल के उद्यान में जाता, बगीचे में जाता और जो है कोई ना कोई फल वहां पर जो लगा होता था उसे लेकर के आता था थाल में सजा करके। राजा को किसी बात से कोई लेना देना नहीं था, कैसी जो है उनकी वेशभूषा है, कैसे ड्रेस से, मतलब इन सब से कोई मतलब नहीं। भोजन में क्या बना है कोई मतलब नहीं, सुबह फल लेना है बस वो उनका निर्धारित था। बाकी वो दिन भर राज्य के कामों में लगे रहते थे, दिन भर जो है राजमहल के कामों में उनका दिमाग लगा रहता था। उनका दिमाग हमेशा ये सोचता था कैसे जो है अपने राज्य में विकास करवाएं। वो सेवक एक दिन सुबह सुबह जब पहुंचा राजमहल के उस उद्यान में, राज उद्यान में, बगीचे में, तो देखता है कि वहां पर अंगूर का फल भी तैयार है, वो बेल पर अंगूर भी आ रखे हैं, आम के फल भी जो है वो तैयार है और नारियल का जो वृक्ष था उस पर नारियल भी लगा हुआ है। तो वो नारियल तोड़ लाता है, आम तोड़ लाता है, अंगूर भी जो है थाल में सजा लेता है। 3 तरह के फल लेकर के अपने राजा के दरबार की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसके अंदर से अंतरात्मा की आवाज आती है कि 3 फल क्यों ले जा रहे हो। तो ये कहता है, अरे राजा को सरप्राइज कर दूंगा, राजा को जो है मेरी ओर से जो है ये भेंट हो जाएगी, पहली बार 3 फल एक साथ ले जा रहा हूं। फिर अंतरात्मा कहती नहीं, जब रोजाना एक ही फल ले जाते हो तो एक ही ले जाओ, अंगूर ले जाओ। अंदर की आवाज सुनता है, बाकी दोनों फलों को, नारियल को, आम को बाहर ही छोड़ देता है, अंगूर का थाल सजा करके राजा के पास पहुंच जाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, मंत्री से किसी बात में उलझे हुए थे, कुछ बहस चल रही थी, तो उनका दिमाग वहीं पर जो है लगा हुआ था। उन्हें तो दिख गया कि भाई थाल आ गया, अंगूर आ गए, तो अंगूर खाने शुरू किए। एक अंगूर खाते, दूसरा अंगूर जो है सामने फेंक देते। सामने सेवक बैठा हुआ था, उसकी तरफ अंगूर उछल के आता। जैसे ही अंगूर उछल करके आता, वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा आपका धन्यवाद। फिर से राजा एक अंगूर खाते, फिर से सामने फेंकते, फिर खाते, फिर फेंकते। ये चलता रहा और जब जब जा रहा था वो सेवक जो था, जैसे उसकी तरफ अंगूर आता धन्यवाद करता। राजा जब उस बहस से बाहर निकले, उस बात से वापस वर्तमान में लौटे, देखने लगे अरे क्या हो रहा है, तो उन्हें रियलाइज हुआ ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं फल जो है खा रहा हूं और एक बाहर फेंक रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं। और राजा ने नोटिस किया कि जैसे ही मैं अंगूर खा रहा हूं, दूसरा सामने फेंक रहा हूं, तो जो सेवक है बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा है। तो राजा ने पूछा कि क्या कर रहे हो, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद क्यों दे रहे हो। सेवक ने कहा, अरे राजा साहब क्या बताऊं, पूरी कहानी ये है कि मैं जब आज सुबह राजमहल के बगीचे में गया तो वहां 3 फल तैयार थे, नारियल भी था, आम भी थे, अंगूर भी था। तीनों लेकर के, थाल लेकर के सजा के आपकी तरफ आ रहा था कि चलो आज 3 फल ले जाता हूं। लेकिन मेरे हृदय ने, अंतरात्मा ने कहा कि अरे 3 फल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, 3 फल क्यों ले जा रहे हो, सिर्फ अंगूर ले जाओ। तो मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, सिर्फ अंगूर लेकर के आया, नारियल और जो आम था वो बाहर ही छोड़ दिया। मैं तो इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि जब जब आप अंगूर खा रहे हैं और दूसरा मेरी तरफ फेंक रहे हैं, अगर मैं आम लेकर के आ जाता, आप आम खाते मेरी तरफ फेंकते, नारियल खाते उधर मेरी तरफ फेंकते, बहुत चोट लगती, सिर में चोट आ जाती। परमात्मा ने मुझे सही बुद्धि दी, मैं सिर्फ अंगूर लेकर के आया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, अपने सेवक को बड़ा इनाम दिया। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जो अंतरात्मा की आवाज है, जो परमात्मा की आवाज है, जो उनका प्लान है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। उस पर भरोसा रखना शुरू कीजिए। किसी भी परिस्थिति में हो उसका धन्यवाद करते चलिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आप